बुक का नाम है? देखिए, बुक का नाम है सेमुसी भाग 2, द्वितीय पाठ है बुद्धि बलवती सदा। बुद्धि बलवती का अर्थ होता है बलवान। अच्छा, यहाँ पर जो ये बलवती लगा है ना, ये जब अपन ने लास्ट टाइम आपको प्रकृति प्रत्यय पढ़ाया था, याद है ना? जैसे धनवान में होता है धन प्लस मतुब में धनवान पुल्लिंग के लिए होता है, और स्त्रीलिंग में बलवती होता है, धनवती होता है। इसी तरह से ये बलवती वर्ड इसीलिए बना है, यहाँ पर बल प्लस मतु प्रत्यय है और इसलिए शब्द बन गया बलवती। सदा का अर्थ होता है हमेशा, यानी हमेशा बुद्धि बलवान होती है। अब स्टोरी समझा रही हूँ, ये एक स्टोरी है। एक एक शब्द का हिंदी में इधर लिख भी रखा है ताकि ध्यान रहे। अस्ति देउलाख्यो ग्राम, अस्ति मतलब है, देउलाख्यो ग्राम यानी देउला नाम का ग्राम है। आख्य का मतलब होता है नाम, इस आख्य जो वर्ड आया है इसका अर्थ निकलेगा नाम। तो गांव है, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र आसित, वहां राजसिंह नाम का एक राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि, एक बार किसी के द्वारा किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या, भार्या का अर्थ होता है पत्नी, उसकी पत्नी बुद्धिमती, नाम ही उसका बुद्धिमती है, पुत्र द्वयो उपेता, द्वयो यानी दो, उपेता मतलब लेकर, पितुर्गृहम यानी पिता के घर, इसकी भी संधि बन रही है पितुहा प्लस गृहम, रुत विसर्ग संधि है, फिर टिप्पणी में देंगे। तो पितुर गृहम प्रति, पिता के घर के प्रति यानी पिता के घर की ओर चली। एक बार किसी आवश्यक कार्य से, एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी पिता के घर गई। मार्गे गहन कानने, मार्गे का अर्थ होता है रास्ते में, गहन कानने यानी घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम दर्दर्श, उसने एक व्याघ्र को देखा। दर्दर्श ये जो है इसका अर्थ होता है देखा। मार्गे में एक व्याघ्र को देखा। सा व्याघ्रम दृष्टवा, वह व्याघ्र मतलब समझते हो ना, चीते जैसे चीता है ना, व्याघ्र मतलब चीता, चीते को आते हुए देख कर, दृष्टवा मतलब देख कर, द्राष्टताया, द्राष्टताया का अर्थ होता है दृष्टता से यानी ढिडाई से, गुस्से से। पुत्रो पुत्रो, देखो यहाँ द्विवचन आया है पुत्र पुत्रो, जैसे रामः रामो, यहाँ दो पुत्र इसलिए यहाँ पुत्रो दिया है। चपेटया का अर्थ होता है चपेट से यानी जोर से। जगाद यानी मारी, उसने क्या किया, अपने पुत्रों को थप्पड़ मारी। उसने उन जैसे उसको बाघ को आते देखा तो उसने अपने पुत्रों को, दोनों पुत्रों को थप्पड़ लगाई। फिर बोली कथम केसो, कथम केकसो यानी कथम एक स्वारा वर्ड आएगा, यहाँ पर विग्रह होगा। कैसे, कैसे व्याघ्र भक्षणाय कलह कुरुत, क्यों व्याघ्र भक्षण के लिए यानी खाने के लिए, चीते को खाने के लिए कलह कर रहे हो यानी झगड़ा कर रहे हो। अयम क तावदिभज्य, अब अयम मतलब यह, एक है, इसको विभज्य मतलब बांट करके, भुजता मतलब खा लो, ये एक है इसको बांट कर खा लो। पश्चात अन्यो, बाद में कोई दूसरा, द्वितीय मतलब दूसरा, कश्चित लक्षित, किसी और को देखेंगे, लक्ष्य करेंगे यानी किसी एक बाघ को और ढूंढेंगे, मतलब वो उस बाघ को डराने के लिए ऐसा बोल रही, बाकी बाघ को कोई खाता थोड़ी है क्या, लेकिन ये डराने के लिए ऐसा कर रही है। तो इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी का अर्थ होता है जो चीते को मारने वाली होती है उसको व्याघ्रमारी कहते हैं। तो ऐसा सुनकर व्याघ्रमारी काचिद नियति यानी बाघ को लगा कि, व्याघ्र मतवा यानी मान करके बाघ ने सोचा कि ये कोई व्याघ्रमारी है यानी कि बाघ को मारने वाली है, ऐसा सोचकर व्याघ्रः भयाकुल चित्तो नष्टः, भय से व्याकुल चित्त वाला बाघ, नष्ट यानी वहां से भाग गया। निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से विमुक्त, तो बांटकर खा लो, यहाँ तक हो गया। तो अपनी बुद्धि से विमुक्त सा भयाद, वह डर से, व्याघ्रस्य भामिनी यानी कि रूपवती जो स्त्री थी उसने
अन्यो अपि बुद्धिमा लोके मुच्यते महतो भयात, अर्थात भामिनी का अर्थ होता है रूपवती, सुंदर, अपनी बुद्धि से बाघ के भय से विमुक्त हुई। लोके मतलब संसार में, अन्य भी और भी, बुद्धिमान महतो भयात मुच्यते, और भी जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान भी बड़े डर से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक स्टोरी। नेक्स्ट देखो क्या हुआ, वह बाघ उसको देख करके वापस उसकी बात सुनकर भाग गया। फिर नेक्स्ट क्या आया देखो, भयाकुल व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल, दृष्टवा, दिस प्लस कत्वा प्रत्यय हो रहा है यहाँ पर। कश्चित धूर्त श्रृंगार हसन, कुछ कोई, धूर्त मतलब होता है चालाक, सियार को तो वैसे नाम ही दिया गया चालाक सियार। हसना, हंसते हुए बोला, भय से भवान कुतः भयात पलायत, आप कहाँ से भागते हुए आ रहे हैं, आप डर से कहाँ से भाग रहे हैं। तो व्याघ्र गच्छ, व्याघ्र कह रहा है, बाघ क्या कह रहा है, जाओ जाओ, गच्छ मतलब जाओ जाओ। जम्बू का, जम्बुक मतलब भी होता है सियार, ध्यान रखना, जम्बू का मतलब भी होता है सियार। तो वह कह रहा है जाओ जाओ सियार, त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश का अर्थ होता है गुप्त स्थान में छुप जाओ। यतो, क्योंकि, इस यतो का मतलब निकलता है क्योंकि, व्याघ्र मारिति या शास्त्रे, जैसे शास्त्र में सुना गया था कि कोई चीता मारने वाली होती है, तया अहम, उसके द्वारा, हंतुम आरद, यानी शास्त्र में सुना उसके द्वारा मैं मारा जाता, आरब्ध यानी मारा जाता। परम गृहित कर जीवितो नष्ट, इसको अच्छे से समझना। गृहित का अर्थ होता है हाथ में, गृहित मतलब हाथ में, जीवितो नष्ट यानी हाथ में, कर मतलब हाथ होता है, हाथ में जीवन लेकर मैं भाग गया, यानी कहते ना जान हथेली पर लेकर दौड़ा, तो वही चीज यहाँ पर आ रही है कि मैं भागा। व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आविदितम, व्याघ्र मतलब शेर, शेर यानी चीता तुम्हारे द्वारा, महत कौतुकम का अर्थ होता है आश्चर्य, बहुत अधिक आश्चर्य है। यन मानुषा अपि विवेति, विवेति का अर्थ होता है डरता है, क्या तुम मनुष्य से डरते हो। जैसे सियार ने, ये चालाक लोमड़ी ने सुना ना कि भाई वहां व्याघ्र मारी आई है, बाघ ऐसा कह रहा है, मैं वहां से दौड़कर आ गया, तो उसे बुरा लगा कि अरे तुम शेर होकर के डरते हो। तो व्याघ्र क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष में मया, प्रत्यक्ष ही, मया मतलब तृतीया विभक्ति है, मेरे सामने, मेरे सामने, सा आत्मा पुत्र वे एके सचो, वह अपने, आत्मन मतलब स्वयं के, स्वयं के पुत्रों को, मामतुम कल या मानो, मेरे पुत्रों को, मेरे सामने उसके पुत्रों को, कला का अर्थ होता है झगड़ा करते हुए, चपेटया का अर्थ होता है थप्पड़, थप्पड़ से प्रहार करती हुई देखी गई, यानी मैंने खुद ने देखा कि वह दोनों बच्चे उसके लिए, मेरे लिए झगड़ रहे थे कि मैं खाऊं मैं खाऊं, तो मैंने उसको अपने पुत्रों को मारते हुए देखा है। तो जम्बुक मतलब स्वामीन, जम्बुक कह रहा है, जम्बुक मतलब सियार कह रहा है कि स्वामीन, यत्रास्ते, यत्र प्लस आस्ते यानी जहां वह है, वह, क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि सियार ऐसी कोई व्याघ्र मारने वाली होती है, तो वह कह रहा है सियार की स्वामीन यत्रास्ते, जहां वह है वहां, वहां, सा धूर्ता तत्र गम्यताम, यानी जहां वह धूर्त चालाक, धूर्त का अर्थ होता है चालाक है, वहां ले चलो, गम्यताम मतलब चलो। व्याघ्रा तव पुनः तत्र गतस्य, व्याघ्रा मतलब बाघ, तव मतलब तुम्हारे, पुनः मतलब वापस, तत्र मतलब वहां, गतस्य मतलब जाने से, सा सम्मुखम उपेक्षते, अगर वो सामने दिखाई देती है, सम्मुख का अर्थ होता है सामने, यदि तही, तो, यदि तही मतलब तो, त्वया अहम हंतव्यम इति, तो तुम्हारे द्वारा मैं मारा जाऊंगा। अर्थात अब स्टोरी एक बार वापस एक्सप्लेन कर रही हूं मैं।